भैया बहनों सुप्रभातम। इसके पहले वाले वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली भैया बहनों ये बच्चों को समझ में आता नहीं है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो टिपिकल हो जाती है और ज़्यादातर हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमको समझ में नहीं आती। और अधिकतम अध्यापकगण भी इसको नॉर्मली हल्के में लेके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमसे हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाता है और हमको समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए इस पे बहुत हमको ध्यान देना पड़ेगा। और आइए हम एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम कहते हैं तुल्यता वर्ग। तो तुल्यता वर्ग की मैंने डिफिनीशन लिखी है। अभी डिफिनीशन के पहले हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों दो अलग चीज़ें हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताया गया है कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित व संक्रामक हो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। बात हम करेंगे तुल्यता वर्ग की, क्योंकि तुल्यता संबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस क्लास का यानी तुल्यता वर्ग का डिस्क्रिप्शन, इसका वर्णन, इसको पढ़ने के लिए हम इसकी चर्चा, तुल्यता वर्ग की चर्चा तभी कर सकते हैं जब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ने के लिए किसी संबंध को इक्विवेलेंस रिलेशन होना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उस पर हम चर्चा ही नहीं कर सकते। तो बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, यानी कि किसी भी संबंध को जब तक हम तुल्यता संबंध नहीं जान लेंगे कि वह तुल्यता संबंध नहीं है, तब तक हम आगे तुल्यता वर्ग की चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा है कि यदि R कोई तुल्यता संबंध किसी अरिक्त समुच्चय A पर परिभाषित हो तो समुच्चय A के किसी अवयव x के तुल्यता वर्ग को हम बड़े ब्रैकेट x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इसकी परिभाषा है कि ये जो लिखा हुआ है x, इसको पढ़ेंगे हम तुल्यता वर्ग x बराबर y सच दैट y इज एलिमेंट ऑफ A एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू R। यानी ये परिभाषा यह कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के तुल्यता वर्ग को ज्ञात करने के लिए हमको y चाहिए, लेकिन y है क्या? y वह अवयव है जो A में होगा, यानी जिस समुच्चय पर हम तुल्यता वर्ग की बात करने जा रहे हैं उसी समुच्चय का एलिमेंट यह भी होगा। और उसके साथ कंडीशन है कि उस y को इस x से रिलेट होना पड़ेगा, यानी कि x और y के बीच रिलेशन हो। दूसरे भाषा में हम ये कहें कि यह x y भी उस R का अवयव हो, यानी कि यह जो ऑर्डर्ड पेयर क्रमिक युग्म है वो उस संबंध R का अवयव होना चाहिए और इन नियमों को फॉलो करना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि वह तुल्यता वर्ग है। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज डिनोटेड बाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x इज डिनोटेड बाई, ये बड़े ब्रैकेट x, इसको इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा हमको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम किसी एग्जाम्पल का सहारा नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए हम चल रहे हैं एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए A बराबर कोई सेट है 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए इस समुच्चय A में कुल 5 अवयव हैं और इस A पर परिभाषित कोई संबंध R निम्न प्रकार है।
आर बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 5। अब देखिए यह कोई समुच्चय है और इस समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध आर है। तो अब हमको इस संबंध आर की सहायता से हमको तुल्यता वर्ग मान लीजिए हमको ज्ञात करना है। यह समुच्चय है और इस समुच्चय पर परिभाषित कोई संबंध आर है और इस संबंध आर पर हमको मान लीजिए तुल्यता वर्ग यानी इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इक्विवेलेंस क्लास के लिए समुच्चय संबंध आर को तुल्यता संबंध होना पड़ेगा। और तुल्यता संबंध के लिए हमको क्या देखना है? हमको तुल्यता संबंध के लिए देखना है कि अगर इस आर को हम ये चेक करें कि यह आर स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है कि नहीं है। क्योंकि जब तक यह स्वतुल्य, सममित और संक्रमक नहीं होगा तब तक यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसके स्वतुल्यता की कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट की इस समुच्चय ए में जो 5 एलिमेंट हैं, इन पांचों एलिमेंटों की अपनी ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से। इसका मतलब यह जो संबंध दिख रहा है इसमें इस समुच्चय में उपस्थित सभी अवयवों के डबलेट हैं। तो इसका मतलब सबके डबलेट हैं, तो इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। तो स्वतुल्य हो गया। दूसरा हमको क्या देखना है? दूसरा देखना है सममित। सममित का मतलब क्या? कि जो किसी संबंध में कोई भी क्रमिक युग्म है तो उसका उल्टा भी उसमें मौजूद होना चाहिए। तो देखेंगे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे कि प्रत्येक जो क्रमिक युग्म है सबके उल्टे हैं कि नहीं हैं। तो 1 1 का उल्टा वही होता है तो ये मौजूद है, 2 2 का उल्टा भी वही होता है तो ये भी मौजूद है, 3 3 का उल्टा भी यही होता है मौजूद है, 4 4 का उल्टा भी मौजूद है, 5 5 का उल्टा 5 5 होता है वो भी मौजूद है, 1 2 का उल्टा होता है 2 1 तो 2 1 यहाँ मौजूद है, 2 1 का उल्टा होगा 1 2 तो 1 2 भी मौजूद है, 4 5 का उल्टा होगा 5 4 तो ये भी मौजूद है, और 5 4 का उल्टा होगा 4 5 तो ये भी मौजूद है। इसका मतलब यह संबंध सममित भी है। अब हमको तीसरा चेक करना है संक्रमक। संक्रमक में क्या? यानी कि ऐसा संबंध जो संक्रमण पैदा कर दे। तो देखिए ये 1 1 है और 1 का रिलेशन 2 से है, तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो इस 1 और इस 2 को होना चाहिए, तो 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे है, 2 2 है और यहाँ पे क्या है 2 1 है, तो 2 2 और 2 1 से क्या मिलेगा 2 2 और 2 1 से हमको ये मिलेगा 2 1, तो 2 1 यहाँ पे है, 3 3 है तो 3 3 है और 3 के साथ अन्य कोई नहीं है तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। 4 4 है तो 4 के साथ देखेंगे क्या है, तो 4 के साथ यहाँ 5 है, तो 4 4 और 4 5 में हमको मिलना चाहिए क्या 4 और 5, तो 4 और 5 यहाँ पे है। 5 5 है तो 5 का रिलेशन किससे है 4 से, तो 5 5 और 5 4 में यह 5 और ये 4 होना चाहिए, तो 5 4 यहाँ पे है। 1 2 है और 1 2 के साथ क्या है 2 1 है, तो 1 2 और 2 1 को मिला के बनेगा 1 1, तो 1 1 यहाँ पे है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यह संबंध संक्रमक भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R क्या है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो देखो सबसे पहले हमको तुल्यता वर्ग पढ़ने के लिए, यानी हमको इक्विवेलेंस क्लास पढ़ने के लिए संबंध को तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो यह हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि यह जो संबंध दिया हुआ है यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। इसका मतलब R एक तुल्यता संबंध है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। तो देखिए अगर मान लीजिए हमको 1 का, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है, इसमें अगर मान लीजिए हम 1 का इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज, इसको डिनोट करेंगे हम बड़े ब्रैकेट 1 से, और इसमें देखिए क्या एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे, देखो इसकी परिभाषा है कि y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x बराबर y
देखिए ये x है, ये y है, तो x मतलब x का निकालेंगे तो हमको y लिखना है, मतलब x का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, पहले का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो हमको दूसरा लिखना है। यानी एक्स वाई में x किसके साथ संबंध बना रहा है वो है यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे x का निकालना है, हमने क्या लिखा है y। तो उसी तरह से अब यहाँ पे देखेंगे हम इस संबंध में कि 1 के साथ कौन कौन संबंधित है। तो देखो 1 के साथ संबंधित कौन है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और 1 के साथ कौन संबंधित है, 1 के साथ संबंधित है क्या 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब लिखेंगे 1 के साथ कौन संबंधित है, तो यहाँ पे 1 के साथ 1 संबंधित है तो मैंने लिख दिया, 1 के साथ 2 संबंधित है मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ 2 के साथ 1 है तो उसको हमको नहीं देखना है अभी हमको केवल 1 वाला देख रहे हैं कि 1 वाला किससे संबंध रख रहा है। तो 1 वाला संबंध रख रहा है 1 से और 1 वाला संबंध रख रहा है 2 से, तो यहाँ पे लिख दिया हम 1 2। यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा क्या 1 2। ऐसे अगर मान लीजिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालना है तो 2 बराबर देखिए, अब देखेंगे 2 के संबंधित है, तो 2 संबंधित है किससे 2 से, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। और 2 के संबंधित है, और यहाँ पे 2 संबंधित है किससे 1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 फिर 2। अब यहाँ पर 2 अन्य किसी एलिमेंटों से संबंधित नहीं है तो इसे यहाँ पे लिखेंगे हम 2 1। 2 1 को चूंकि यह समुच्चय है एक, इस समुच्चय को हम क्या 1 2 भी लिख सकते हैं। 2 1 लिखो, क्रमों की अदला बदली करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे लिख देंगे 1 2। अब मान लीजिए हमको निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अब देखेंगे 3 किसे संबंधित है, 3 संबंधित है 3 से, तो यहाँ लिख दिए 3। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 किसी भी एलिमेंट से यहाँ से लेके यहाँ तक 3 किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में केवल 3 भाग लेगा। ऐसे मान लीजिए हमको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 लिखना है, तो अब देखेंगे 4 की संबंधित है, तो यहाँ देखो 4 से संबंधित है और 4 5 से संबंधित है। तो 4 से है तो यहाँ लिखेंगे 4 और 4 5 से तो ये हो जाएगा 5, तो हो गया 4 5। ऐसे अब निकालेंगे हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, तो अब देखेंगे यहाँ पे 5 की संबंधित है, तो 5 संबंधित है किससे 5 से, और 5 संबंधित है 4 से, तो 5 संबंधित है 5 से तो यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ हो जाएगा 5 संबंधित है 4 से तो यहाँ लिखेंगे 4। यानी हमको इक्विवेलेंस क्लास 1 के 2 के 3 के 4 के और 5 के हमने निकाल लिए। अब देखेंगे कि देखो 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में भी 1 2 है, 2 में भी 1 2 है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में केवल 3 है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में 4 5 है और 5 में भी 4 5 है। तो यह दोनों बराबर हैं और यह दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे ग्रुपिंग कितनी तैयार हो रही है, तो हमको 3 ग्रुपिंग मिल रही है। ये दोनों तो सेम है, 1 2 यहाँ भी है 1 2 यहाँ भी है, तो एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया और तीसरा ग्रुप ये हो गया। यानी हमको यहाँ पे क्या मिल गया, इसके जो ग्रुप बन रहे हैं ग्रुप वो ये हैं कि एक ग्रुप है हमारा 1 2, दूसरा ग्रुप क्या है 3 और तीसरा ग्रुप क्या है 4 और 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 और 4 5, देखो ये दोनों यह और यह बराबर हैं। तो जब यह और यह बराबर हैं तो इन दोनों को हम एक ही ग्रुप मान ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। इन दोनों में भी एलिमेंट सेम है तो इसको भी एक ग्रुप मान लेंगे। तो एक ग्रुप यह 2 ग्रुप और एक ग्रुप यह 3 ग्रुप। तो पहले ग्रुप में एलिमेंट है 1 2, दूसरे में है 3 और तीसरे में है क्या 4 5। तो इसलिए हमने लिखा इसको 1 2 पहला ग्रुप, ये पहला ग्रुप हो गया, 3 दूसरा ग्रुप हो गया और 4 5 तीसरा ग्रुप हो गया। इन ग्रुपों को हम पार्टीशन के नाम से जानते हैं। यानी हमारे पास पार्टीशन कितने निकल के आए, एक पार्टीशन है P1, दूसरा पार्टीशन क्या P2 और तीसरा पार्टीशन है P3। इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। तो यानी हम इक्विवेलेंस क्लास निकाले और उस इक्विवेलेंस क्लास के 3 पार्टीशन हमको मिले P1, P2 और P3। तो यहाँ पर हमको एक विचार करने की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि ये P1, P2 और P3 यानी किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का जब हम इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करेंगे
तो वह इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनों में बंट जाएगा। और अगर यदि हम पार्टीशंस का यूनियन करें तो हमें समुच्चय ए प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 2 यूनियन 3 यूनियन 4 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1 2 3 4 5। और ये क्या है? यह है समुच्चय ए, जो अभी यहाँ पर आप इस पे परिभाषित आप देख रहे थे। यानी समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 है। हमने पार्टीशन किया तो पार्टीशन में क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहाँ से हमको सीखने की एक बात यह मिल रही है कि किसी भी समुच्चय पर परिभाषित कोई तुल्यता संबंध का जब हम तुल्यता वर्ग ज्ञात करेंगे और उस तुल्यता वर्ग को जब पार्टीशनों में डिवाइड करेंगे, उन पार्टीशंस का जब यूनियन ज्ञात करेंगे तो वह यूनियन समुच्चय ए के बराबर होगा। अगर ये बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमने पार्टीशन सही किया है। ये इसको चेक करने का तरीका है। अर्थात हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कि यदि हमें P1 P2 P3 डैश 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 Pk पार्टीशंस प्राप्त हो रहे हैं तो इन सब का P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन P4 डैश 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 यूनियन Pk का मान किसके बराबर होना चाहिए? ए के। और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन ये है कि इनका P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 डैश 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 इंटरसेक्शन Pk कराएंगे तो देखिए, अगर हम इसमें किसी का किसी से अगर इंटरसेक्शन कराएं, सर्वनिष्ठ कराएं, प्रतिच्छेद कराएं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें देखेंगे, यानी कि किसी का किसी से कराएंगे हम तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। यानी हमको क्या मिलेगा? अरिक्त समुच्चय। और इसको लिखते हैं क्या? फाई। तो दूसरी बात ये भी है कि इक्विवेलेंस क्लास से जो भी पार्टीशन हमको प्राप्त होंगे, उन पार्टीशनों का यूनियन करेंगे तो समुच्चय ए के बराबर होगा और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? फाई के बराबर मिलेगा। यानी तुल्यता वर्ग से हमको निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी तुल्यता वर्ग के अगर हम पार्टीशन बनाते हैं, जो भी पार्टीशन हमको प्राप्त होते हैं, उन पार्टीशन का यूनियन करने पर वही समुच्चय मिलता है और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको अरिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये था इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनीशन और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार और ध्यान दे लीजिए कि कैसे हमने ज्ञात किया है। देखिए, ए बराबर कोई समुच्चय है और इस पर कोई संबंध आर है, तो तुल्यता वर्ग ज्ञात करने से पहले हम इस समुच्चय आर को संबंध आर को देखेंगे कि यह संबंध आर तुल्यता संबंध है कि नहीं है। जब तुल्यता संबंध होगा तब हम तुल्यता वर्ग की चर्चा करेंगे। अगर तुल्यता संबंध नहीं होगा तो हम तुल्यता वर्ग की चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने इसमें स्वतुल्य देखा, सममित देखा और संक्रमक देखा। स्वतुल्य देखने का तरीका आप जानते हैं कि डबलेट मिलने चाहिए। सममित होने का तरीका कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। और तीसरा संक्रमक का मतलब कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो उसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे। और जब तुल्यता संबंध हो जाएगा तब हम जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास की ओर। तो इक्विवेलेंस क्लास इन एलिमेंटों का हम अलग अलग निकालेंगे। तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 1 का निकालेंगे। तो 1 का निकालने के लिए हम देखेंगे कि इस संबंध में 1 किससे किससे संबंधित है। तो 1 संबंधित है किससे? 1 से, तो यहाँ लिख देंगे 1। और 1 संबंधित है किससे? 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद 2 का निकालेंगे तो 2 देखेंगे, 2 से संबंधित है और 2 किससे संबंधित है? 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1। ऐसे 3 का देख लेंगे किससे संबंधित है? 3 केवल 3 से संबंधित है। 4 से है और 4 किससे है? 5 से, तो 4 5 हो जाएगा। फिर 5 का देखेंगे तो 5 5 से है और 5 4 से है। तो इस तरह से हमको ये जो मिलेंगे ये हैं तुल्यता वर्ग। और आप देख रहे हो कि 1 और 2 ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं, 4 और 5 दोनों एलिमेंट बराबर हैं।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बात और हम लिख देंगे क्या, कि हम देख रहे हैं कि तुल्यता वर्ग 1 का मान तुल्यता वर्ग 2 के बराबर है और तुल्यता वर्ग किसका मान 4 का मान तुल्यता वर्ग 5 के बराबर है। तो ये 1 और 2 की वैल्यू सेम है और ये क्या आई है 1 और 2, और इसका मान क्या आया है 4 और 5। तो इस तरह से हम तुल्यता वर्ग को ज्ञात कर लेंगे। फिलहाल अभी तक आप यहीं तक पढ़ेंगे, और इसमें अगर किसी एग्जाम्पल में या कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमको चैटिंग के माध्यम से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।